हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। रहीमिया खान में कोरोना के मरीजों की रिपोर्ट तासुब का शिकार है। यकम जून से लेकर अब तक हासिल किए गए नमूनों की रिपोर्ट ही नहीं आ सकी। 516 अफराद के नमूने टेस्ट के लिए भिजवाए जा चुके हैं, जबकि रिपोर्ट की ताखीर से न कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है और न ही कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की मालूमात हासिल हो रही है। रहीमिया खान में कोरोना के मरीजों की रिपोर्ट्स तातुल का शिकार हैं। यकम जून से लेकर अब तक हासिल किए गए नमूनों की रिपोर्ट्स ही नहीं आ सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, कहिएगा, अभी तक रिपोर्ट्स तातुल का शिकार क्यों हैं? कोरोना के मरीज तेजी के साथ सामने आ रहे हैं, इसी तरह इन मरीजों के साथ मुंसलिक अफराद के नमूने भी बड़ी तेजी के साथ टेस्ट के लिए भिजवाए जा रहे हैं। रहीमिया खान से अब तक 516 अफराद ऐसे हैं जिनके टेस्ट के नमूने बहावलपुर लेबॉर्ट्री में भिजवाए चुके हैं, मगर इनकी रिपोर्ट ताहाल नहीं आई और ताखीर की वजह से जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनमें रिकवरी की भी जांच नहीं हो रही। उसके अलावा जो उनसे मुंसलिक अफराद हैं उनमें भी कोरोना वायरस की जांच के हवाले से टेस्ट के नमूने न आने की वजह से वो परेशान है। 516 अफराद हैं जो यकम तारीख से लेकर आज तक यानी 8 तारीख तक अभी तक टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं। इसके अलावा 27, 28, 29, 30 और 31 ये जो पिछले माह की तारीखें हैं उनमें भी सिर्फ और सिर्फ चंद एक के आए हैं, चंद एक के अभी तक रिजल्ट नहीं आए और रिजल्ट ताखीर की वजह से लोगों को परेशानी है। जो जिनके टेस्ट लिए जा रहे हैं उनको भी परेशानी लाहिक है कि आया उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक है या नहीं। ये अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि बहावलपुर लैब में रहीमिया खान से टेस्ट भेजे जा रहे हैं और बहावलपुर की लैब में तखीर का सामना करना पड़ा है कि उनकी कैपेसिटी इंतहाई कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेस्ट नहीं हो पा रहे। रहीमिया खान में अप्रॉक्सीमेटली रोजाना की बुनियाद पर 50 से लेकर 100 नमूने भिजवाए जाते हैं और अब भी यकम तारीख से लेकर आज तक जितने भी टेस्ट के नमूने भिजवाए गए हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आई। जो मरीज हैं जो अब तक रिजल्ट अवेटेड में हैं, जिनकी रिपोर्ट जा चुकी हैं, वो 516 अफराद के नमूने ऐसे हैं जो वहां पर भिजवाए जा चुके हैं ताकि उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ सके। टेस्ट रिपोर्ट्स अभी तक मौसूल नहीं हुई। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना में मुब्तला जेर इलाज मरीजों की तादाद 39 हो गई। 5 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शुबे में 21 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 148 एहतियाब होकर घरों को रवाना कर दिए गए। निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना में मुब्तला जेर इलाज मरीजों की तादाद 39 हो गई है, जबकि 5 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शुबा में 21 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 148 सेहतियाब होकर घरों को रवाना कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस का खतरा ताहाल बरकरार है। अवाम मास्क पहनने बगैर घरों से बाहर मौजूद है, जबकि शहरी एहतियाती तदाबीर पर बेला उठा रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताएगा, शहरी एहतियाती तदाबीर को भुला बैठे हैं? कोरोना वायरस का खतरा जो है वो ताहाल बरकरार है और आए रोज इसके केसेस में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि आवाम जो है वो एसओपीज पर अमल करे, लेकिन आवाम जो है वो एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। मास्क पहने बगैर लोग घरों से बाहर जो है वो मौजूद है। हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करेगा, उसको जुर्माना किया जाएगा। लेकिन ये घंटा घर चौक पे आप देख सकते हैं कि शहरियों का किस कदर रश है और कुछ ही लोग हमें ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं, जबकि ज्यादातर लोगों की तादाद ऐसी है जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं पहने हुए, ना ही ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको बार बार हिदायत की गई हैं कि खुदारा घर पर रहें, लेकिन बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो भी घरों से बाहर मौजूद हैं और सूरत हाल जो है वो यही है कि एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे शहरी। सुहेरा, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। मुल्तान में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मराकज के बाहर शदीद रश है। इमरजेंसी कैश मराकज के बाहर खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें लग गई हैं। मराकज के बाहर तमाम कोरोना एसओपीज भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। जिलाई इंतजामिया कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने में नाकाम है। मुल्तान में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मराकज के बाहर शदीद रश दिखाया जा रहा है। इमरजेंसी कैश मराकज के बाहर खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें लग गई हैं। मराकज के बाहर तमाम कोरोना एसओपीज नजरअंदाज किए जाने लगे हैं। आगाज हो गया है, लेकिन बाजारों में शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया है। हुसैन आगाही बाजार में शहरियों का हजूम दिखाई दे रहा है।
समाजी फासला भी नजरअंदाज किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा, शहरी एसओपीज पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, जैसा कि हुकूमत वक्त की जानिब से ऐलान किया गया है कि हफ्ते में पहले जो 4 दिन उसमें तमाम तौर जो बाजार हैं वो खुले रहेंगे, जिसमें शहरी जो है अपनी तमाम तौर ज़रूरत के अशिया खरीद सकते हैं। लेकिन हफ्ते में 3 रोज़ जो उसमें सिर्फ और सिर्फ अशिया खुर्दो नोश और दिगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है वो खुली रहेंगी। लेकिन आज चूँकि पीर का दिन है तो आज तमाम तौर जो मुल्तान में बाजार है वो खुले हुए हैं। लेकिन जो हुकूमती अहकाम हैं वो ये हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के तमाम तौर जो SOPs है उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान को कहना गए बाजार में, लेकिन यहाँ पर जो तमाम तौर कोरोना वायरस के बचाव के जो SOPs है वो बिल्कुल भी उनके जो अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा है। शहरी यहाँ पर बगैर मास्क के मौजूद है, दुकानों पर हजूम मौजूद है। जो समाजी फासले का जो हुक्म दिया गया था वो भी यहाँ पर बिल्कुल सरासर उसको पसे पुश डाला। मेरा कहना, मैंने एडी नवाज अगर आपको दिखा दें कि यहाँ पर शहरियों का हजूम मौजूद है, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई एहतियात जो अख्तियार नहीं की गई, जिसकी वजह से न सिर्फ कोरोना वायरस फैलने के खतरात बढ़ रहे हैं बल्कि उसकी वजह से जो मुख्तलिफ मसाइल है वो भी जन्म ले रहे हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी किया गया था कि तमाम तर जो हिफाजती इक़दाम उनको मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर शहरी जो है मौजूद है, बिला खौफ यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ जो एक वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया था कि समाजी फासला का क्या रखा जाएगा, शहरी और दुकानदार जो है बाकायदा तौर पर मास्क पहन कर रखेंगे और उसके साथ साथ हाथ को भी बाकायदा तौर पर अपने हाथों सैनिटाइज करेंगे। तो ऐसे तमाम तर जो हुकूमत की जानिब से SOP जो एहतियाती तदबीर दी गई थी उन पर यहाँ पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा है। हुसैना गए पे यहाँ पर बाजार में लोगों का हजूम मौजूद है, जिसकी वजह से न सिर्फ कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। शहरी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं भावलपुर का, जहां पर हुकूमत की जानिब से माली साल के इख्तिताम पर एडिशनल रिंग रोड समेत जिला भर के लिए 26 तरक्याती स्कीमें मंजूर कर ली गई। तमाम स्कीमों पर 43 करोड़ 26 लाख रुपए से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। जबकि एडिशनल रिंग रोड मंसूबा रेलवे स्टेशन से अस्पताल और काली पुली से बंदरा पुली तक बनाया जाएगा। इसे पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा मंसूबे के हवाले से। जी बिल्कुल, माली साल के इख्तिताम पे ही सही, लेकिन हुकूमत पंजाब ने भावलपुर के शहरियों के ऊपर कुछ हद तक तरस खाया है और उनकी तवील अरसे से जो मंजूर थी 26 तरक्याती स्कीमें जो कि सड़क बनाने के हवाले से थी और म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से थी, उन तमाम की मंजूरी दे दी है, जिसके ऊपर महकमा हाईवेज ने बाकायदा तौर पर टेंडर इजरा कर दिया और टेंडर की मंजूरी इस वक्त हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं तो इन तमाम स्कीमों के ऊपर जो 26 स्कीमें बताई जा रही हैं, इनके ऊपर 43 करोड़ रुपए से जायद के जो फंड्स हैं उनका तखमीना लगाया गया है और तमाम के तमाम फंड्स की मंजूरी हो गई है। जबकि इन तमाम फंड्स की जो मंजूरी गुज़िश्ता बजट में जब वो पेश किया गया था उस वक्त ही फराहम कर दी गई थी, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा तौर पर टेंडर नहीं हो सके थे। लेकिन अब टेंडर हो चुके हैं और इस टेंडर के अंदर जो सबसे बड़ा मनसूबा है वो एडिशनल रिंग रोड का मनसूबा है, जो कि भावलपुर रेलवे स्टेशन से लेके बीनो अस्पताल तक और बिंद्रा पुली से लेके काली पुली तक का जो 10 किलोमीटर का एरिया है उस तमाम को ये कवर करेगा और उसके ऊपर 13 करोड़ रुपए से जायद की लागत आएगी और ये 10 किलोमीटर से जायद का एरिया होगा। जिस मनसूबे के बनने से अगर हम बात करते हैं भावलपुर शहर के अंदर ट्रैफिक की सूरत हाल का, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और ख़ासतौर पर वो तमाम गाड़ियाँ जिन्होंने अहमदपुर जाना होता है या यजमान जाना होता है या खैरपुर टामे वाली जाना होता है, वो तमाम की तमाम गाड़ियाँ एडिशनल रिंग रोड मनसूबे को इस्तेमाल करते हुए शहर के बाहर से रवाना हो सकेंगे और शहर में जो ट्रैफिक का इल्ज़ाम होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जबकि जो इंतजामिया है उनका ये कहना है इन तमाम स्कीमों की मंजूरी हो चुकी है, टेंडर हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त कम है और बजट भी आने वाला है, जिसकी वजह से इन तमाम के ऊपर काम तो शुरू नहीं हो सकेगा। लेकिन ये तमाम मनसूबे अब ऑन गोइंग हो चुके हैं और जैसे ही ये मौजूदा बजट पेश किया जाएगा उसके अंदर ये तमाम मनसूबों के पैसे जो हैं बाकायदा तौर पर रख दिए जाएंगे और जैसे ही फंड्स जारी किए जाएंगे उसके साथ इन तमाम मनसूबों के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। जबकि तमाम तैयब आपने अपडेट किया, इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। कोट अद्दू THQ अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी या हठधर्मी मुर्दा खाना लाइट से महरूम है। डॉक्टर्स मोबाइल फोन्स की लाइट पर पोस्टमार्टम करने लगे हैं, जबकि मुर्दा खाना में लाइट न होने पर वर्षा ने मोबाइल फोन्स की लाइट ऑन की, जिस पर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, जबकि फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। करोड़ों के फंड्स लगने के बावजूद तहसील कोट अद्दू के इकलौते मुर्दा खाने की लाइट बहाल नहीं की जा सकी। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा रोही तैमूर अतर से। तैमूर, अपडेट कीजिए इस हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ अस्पताल के मुर्दा खाने में, जहां पर महकमा हेल्थ की बेहिसी देखने में सामने आ रही है कि तहसील कोट अद्दू का इकलौता ये मुर्दा खाना है जहां पूरी तहसील से डेड बॉडीज इस मुर्दा खाना में लाई जाती हैं पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन इस मुर्दा खाना में लाइट का
कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। गुज़श्ता रात भी पोस्टमार्टम के लिए एक डेड बॉडी पूरा दिन यहाँ पर मौजूद रही है। उसके बाद रात को उसका पोस्टमार्टम करते वक्त बिजली न होने की वजह से डॉक्टर और वर्सा काफी परेशान थे। वर्सा की जानब से मोबाइल लाइट्स ऑन की गई, जिसके ऊपर डॉक्टर ने इसका पोस्टमार्टम किया है और इसी के साथ इस मुर्दा खाना में डेड बॉडीज की स्टोरेज के लिए सर्द खाने की जो मशीनरी है वो भी मौजूद है, लेकिन वो भी फंक्शनल नहीं हो सकी। अरसा 1 साल से इसी तरह लाखों रुपए मालियत की जो मशीनरी है वो पड़ी नकारा हो रही है और इस मुर्दा खाना में कोई भी प्रॉपर तरीके से बिजली के इंतजामात नहीं है। यहाँ पर जो डेड बॉडीज लेकर आते हैं सारा दिन इसी तरह पड़ी रहती है, ना तो उनको स्टोरेज किया जाता है और ना ही प्रॉपर तरीके से उसका यहाँ पर पोस्टमार्टम, क्योंकि लाइट्स ना होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना होता है। जबकि अस्पताल इंतजामिया से इस बारे में पूछा गया तो उनका ये मौकफ सामने आया है कि अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी और ठेकेदार की जानब से हमारे हैंड ओवर नहीं की गई, क्योंकि इस मुर्दा खाने की जो वायर है, बिजली का जो काम है वो अभी अधूरा है। ठेकेदार ने इलेक्ट्रिक काम मुकम्मल करके ये बिल्डिंग हमारे हैंड ओवर करनी है। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बिजली की सप्लाई को बहाल रखे हुए हैं, जो कि गुज़श्ता कुछ दिनों से खराब होने की वजह से रात ये मसला पेश आया, जिसको अब ठीक कर दिया गया। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से मुर्दा खाने को फंक्शनल नहीं किया जा रहा। मशीनरी पड़ी है उसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा। यहाँ पर डेड बॉडी को स्टोरेज करने के लिए काफी मसला होता है। बाहर धूप में या इस बंद जो मुर्दा खाना है यहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी रहती है, जिसकी वजह से वर्सा काफी परेशान है। महकमा हेल्थ को फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए इस मुर्दा खाने में तमाम तर सहूलियात दी जाए। बिजली की फराहमी, मुर्दा खाने में इलेक्ट्रॉनिक काम नामुकम्मल है। बहुत शुक्रिया तैमूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्तान में चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नर्सिस का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल। नर्सिस की बड़ी तादाद इमरजेंसी गेट के सामने जमा है। नर्सिस के हाथों में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज और नारेबाजी जारी है। नर्सिस का अस्पताल इंतजामिया के मुबैना रवैये के खिलाफ हुकूमत पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। मुल्तान में चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नर्सिस का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साफ पानी की अदम फराहमी और गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गैस्ट्रो का मरज बढ़ने लगा है। निश्तर अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो से मुतासरा मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। निश्तर अस्पताल गैस्ट्रो में मुब्तला 67 मरीज निश्तर अस्पताल लाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान शहर में साफ पानी की अदम फराहमी और गर्मी की शिद्दत में गुज़िश्ता कई दिनों में इजाफे के बायस जो गैस्ट्रो का मर्ज है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो मरीजों की तादाद में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो मुल्तान के जो इलाके अफेक्टेड हो रहे हैं, जहाँ पे साफ पानी नहीं है, उनमें न्यू मुल्तान के इलाके शामिल हैं। उसके अलावा चौक शाहबाज के इलाके शामिल हैं, रशीदाबाद के इलाके शामिल हैं, जहाँ पर जो पास पानी है, साफ पानी वहाँ पर नायाब नजर आता है। इस हवाले से अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 घंटों की जो मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीज लाए गए हैं, अगर उनकी सूरत हाल की बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल में 67 मरीजों को लाया गया है। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 32 मरीज गैस्ट्रो के मर्ज का शिकार होकर चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में पहुंचे हैं। उसके अलावा DHQ हॉस्पिटल और टाउन अस्पतालों की बात करें तो 54 मरीज पहुंचे हैं। इस हवाले से जब हमने मकीनों से बात की तो अहले इलाका का ये कहना है कि इलाकों में पानी नहीं आ रहा, घरों में साफ पानी नहीं आ रहा, जिसके बायस वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि हेल्थ हुकाम का भी ये कहना है कि साफ पानी के एकदम फराहमी। बिलाल नियाजी, आप हमें अपडेट। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे के थैले पर भी 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। जबकि शहरियों ने कहा कि गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोल महंगा होता था तो कीमतें बढ़ती थी, अब सस्ता होने पर भी अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत क्या कर रही है, जिले इंतजामिया मामले का नोटिस ले। इसी बारे में मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा इस हवाले से। जी, बहावलपुर में आटा एक बार फिर से महंगा हो गया है। आटे की छलांगे या यूं कह लें कि महंगाई इस हवाले से जारी है कि आटे को महंगा करना है। गरीब लोग लॉकडाउन के दिनों में एक तो वैसे पिसे हुए थे, कारोबार नहीं थे, दूसरी जानिब
फ्लावर मिल एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमतों में रोज ब रोज इजाफा किया जा रहा है। अब बहावलपुर में इस स्टॉल पे, जो कि स्टॉल लगा हुआ है गवर्नमेंट की इजाजत के साथ, यहाँ पर 10 किलो का आटा 480 रुपए का हो गया, जो कि चंद दिन पहले तक 450 रुपए में फरोख्त हो रहा था। और जबकि 20 किलो का आटे का जो थैला है वो 950 रुपया हो गया है, हालांकि उसकी कीमत 810 रुपया थी। आटा भी नहीं खा। पहले तो रेट बताएं जी, आप स्टॉल पे होते हैं, हमें रेट बताएं। 10 किलो का क्या रेट है और 20 किलो का क्या रेट? 10 किलो आटा 480 रुपए का है और 20 किलो आटा 950 रुपए का है। सुन रहे हैं आप, इतना ही महंगा हो गया आटा, मुंह से नवाला छीन रही है हुकूमत। सर क्या करें, ये बहुत महंगाई हो गई। पहले हम 400 का लेते रहे 10 किलो का, अब 480 का ले रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई, गरीब तंग है। लॉकडाउन की वजह से तो कम था, लेकिन अब बहुत महंगाई हो गई है, आवाम पिस रही है। दवाई बढ़, चीनी महंगी, आटा महंगा। आटे से तो रह गई, एक आटे खा रहे हैं और क्या खाएं, इसके अलावा और है क्या आटे के अलावा? आप तो रिक्शा चलाते हैं, रोजाना ताजी कमाने वाले इंसान हैं। अभी आपको यहाँ पर रिक्शे पे आप मौजूद थे, आटा लेने का उससे पूछ रहे थे। आटा भी महंगा हो गया तो रोटी भी नहीं खा सकते, तो मैं इंसान करेगा क्या? भाईजान बात यह है कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, अवाम कोरोना वायरस से नहीं मरेगी, भूख से मर जाएगी अवाम। इतनी महंगाई में आप देखें कि सवारी कहती है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है। पेट्रोल से तो रोटी नहीं खाई जाएगी ना। एशिया जब तक खाने पीने की सस्ती नहीं होंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है इस महंगाई की चीज़ों का सस्ता करने का। पेट्रोल 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 से क्या होता है? पेट्रोल से कोई फायदा नहीं। जब पेट्रोल सस्ता होता, महंगा होता था, चीजें कीमतें बढ़ा दी जाती थी। क्या चीजें कम की गई हैं पेट्रोल सस्ता होने? नहीं, कुछ भी कम नहीं हुआ। यही तो हैरान है, वो लोग कहते थे ना कि ये महंगाई हो गई है। किस लिए हो गई जी? पेट्रोल महंगा हो गया है जी, इस वजह से महंगाई हो गई है। अब पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई चीज सस्ती नहीं हुई, हर चीज महंगी हो गई है। आटा खा नहीं सकते। आटा जो है ना, अब बंदा गरीब आदमी ले किससे ले आटा? इतना महंगा आटा कोई भी नहीं ले सकता। ये अभी आप सुन रहे हैं कि आटा महंगा कर दिया गया है, तो ये एक किस्म की कोशिश है हुकूमत की या जिले इंतजामिया की कि मुंह से नवाला छीन ले गरीब के। इस पे चेक एंड बैलेंस होना। मुंह से नवाला छीन लिया गया है। महमूद जहीर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान में सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। लहसुन के फी किलो रेट्स में 50 रुपए और आलू के फी किलो रेट्स में 20 रुपए की कमी, जबकि भिंडी के फी किलो रेट्स में 20 रुपए और कद्दू के फी किलो रेट्स में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर भट्टी बताएगा कि रेट्स में कितना उतार चढ़ाव देखा गया है? मेरखा में सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का एक सिलसिला जारी है। कहीं सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं तो कहीं जमीन से बातें कर रहे हैं। अगर बात की जाए रही मेरखा में सब्जियों के रेट के हवाले से, तो अरबी जो है, जो कि कल के दिन जो है 140 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, आज जो है 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर करेले की बात की जाए तो करेला जो है 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। कल के दिन ये 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसके फी किलो रेट में 10 रुपए की कमी जो है यहाँ पे देखने में है। इसके साथ अगर लीमू की बात की जाए तो लीमू के फी किलो रेट्स में 20 रुपए की कमी आई है। ये 120 से 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक के फी किलो रेट 300 और इसके साथ साथ टमाटर जो है 20 रुपए और प्याज जो है ये भी 20 रुपए। इनकी कीमतें जो उसी तरह से मुस्तंग बरकरार है। इसके साथ अगर बात की जाए लहसुन की, तो लहसुन के फी किलो रेट्स में जो है 50 रुपए की कमी आई है। 200 से ये 150 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पे फरोख्त हो रहा है सस्ता होकर। इसके साथ अगर कद्दू की बात की जाए तो कद्दू के फी किलो रेट्स में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। कद्दू जो कल के दिन यहाँ पे 30 रुपए फी किलो से फरोख्त किया जा रहा था, आज 40 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ आलू की बात की जाए तो आलू के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई है। कल ये 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज ये जो है 80 रुपए से जो है 60 रुपए में यहाँ पे फरोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर भिंडी की बात की जाए तो भिंडी के फी किलो रेट्स में जो 20 रुपए का इजाफा हुआ है, ये 40 से अब 60 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पर मिल रहा है। अगर इसके साथ अगर बात की जाए खीरे की, तो खीरे के फी किलो रेट्स में जो है 20 रुपए की कमी आई है। कल के दिन ये 80 रुपए फी किलो के साथ कमी का मुतालिबा किया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के अवाम को सस्ता पेट्रोल महंगा पड़ने लगा है। मुल्तान शहर में 8वें रोज भी पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी हाई ऑक्टेन 150 रुपए लीटर वाला महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। महंगा पेट्रोल मिलने पर शहरी और मैनेजर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। इसी बारे में मजीद बात करते हैं गौहर रहमान से। गौहर बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की आवाम को सस्ता पेट्रोल महंगा पड़ गया है। पेट्रोल की कीमतों को कम हुए 8 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन शहर के बेशतर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अभी भी नायाब हो चुका है। जो आम पेट्रोल है वो तो बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा, 1 हफ्ता हो गया है, और हाई ऑक्टेन दिया जा रहा है जिसके लिए भी
पेट्रोल पंप्स के बाहर जो है खासा रश दिखाई देता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इस वक्त ये पेट्रोल पंप है जहां पर सिर्फ हाई ऑक्टेन पेट्रोल दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 150 रुपए फी लीटर है। ये महंगा पेट्रोल यहाँ पर आवाम जो है डलवाने पर मजबूर हो गए हैं। और जो दूसरा जो पेट्रोल है, सादा पेट्रोल है, जिसकी कीमतें कम की गई हैं, वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। ये दोनों जो एक्सटेंशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंद पड़ी है। 74 रुपए लीटर जो हुकूमत की जानिब से इनकी कीमत मुकर्रर की गई थी, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज 8 रोज गुजर चुके हैं, शहरी बेशतर पेट्रोल पंप्स का चक्कर लगा रहे हैं, पेट्रोल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मुल्तान की इंतजामिया की जानिब से दावे तो बड़े किए जा रहे हैं कि पेट्रोल की सप्लाई को बेहतर कर दिया गया है, लेकिन शहर के जो पेट्रोल पंप है वहां पर सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है। हाई ऑक्टेन महंगा पेट्रोल तो दिया जा रहा है, जो सस्ता पेट्रोल है 74 रुपए लीटर जिसकी सस्ता पेट्रोल महंगा फरोख्त किया जा रहा है। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में पेट्रोल की शॉर्टेज 8वें रोज भी जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर अशफाक से। आशिर बताएगा। बिल्कुल, शहर डीजी खान के पेट्रोल पंप्स के ऊपर आज 8वां रोज है, पेट्रोल की किल्लत है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम भी शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल मौजूद ही नहीं है, जिसके बाद शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि 8वां रोज है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के पेट्रोल के हसूल के लिए चक्कर लगा लगा कर शहरी भी थक चुके हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पेट्रोल ना होने के बाद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जबकि जिन पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल मौजूद है वहां पर लाइनें लगी हुई हैं, जिसके बाद काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। कुछ शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या बदला है आपको, क्या कहना चाहिए? पेट्रोल मौजूद है, पेट्रोल नहीं दे रहे ये लोग, बिल्कुल पेट्रोल नहीं दे रहे। यहाँ पर शहर में यकीन करो इतना आलम है, इतनी परेशानी है, आपको क्या बताया, घर से निकलना मुहाल है। पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ये है, मौजूद है, डीजल भी है, हर चीज है, लेकिन नहीं दे रहे। वो कहते हैं सस्ता हो गया, हम नहीं देते। जी बिल्कुल, पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात आप? ये दे नहीं रहे। पेट्रोल तो इन लोग के पास है, किस पंप पे नहीं है पेट्रोल? सभी पंप में है, लेकिन दे नहीं रहे। महंगा होगा तो फिर भी 2 दिन पहले बंद कर देते हैं, सस्ता होगा तो फिर बंद कर देते हैं। ये क्या मसला है? बिल्कुल, पेट्रोल मौजूद लोगों को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से अब रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में भी पेट्रोल नायाब हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं आमिर डोगर से। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में ऐसा है कि पेट्रोल का बहरान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और मुजफ्फरगढ़ के 80% पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त जो मुजफ्फरगढ़ शहर का सबसे बड़ा पंप है वहाँ हजारों की तादाद में शहरी जो इस वक्त लंबी लाइनों में लगकर पेट्रोल के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद है। किसी किस्म की SOPs फॉलो नहीं की जा रही और ज्यादातर शहरियों की जानिब से मास्क का भी इस्तेमाल जो है नहीं किया गया। जिला इंतजामिया जो है वो अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आ रही। शहरी जो इस हवाले से खासे परेशानी का शिकार है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया कि जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है, लंबी लाइनों में घंटों इंतजार के बाद जो है पेट्रोल मिल रहा है और 100 रुपए से ज्यादा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा वहाँ से करीबी जो ऑयल एजेंसियां वो महंगा पेट्रोल फरोख्त करने पर जो है मुनाफा हासिल कर रही हैं और शहरी जो महंगा पेट्रोल हासिल करने पर मजबूर हैं। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि जिला इंतजामिया को और दीगर जो मुतलका इदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अलीपुर में पेट्रोल की किल्लत का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पेट्रोल न मिलने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने एहतजाज करते टायर जलाकर मुल्तान रोड बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि पेट्रोल न मिलने पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। पेट्रोल न मिलने तक एहतजाज जारी रखेंगे। अलीपुर में पेट्रोल की किल्लत का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। पेट्रोल न मिलने पर शहरी सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि शहरियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोल न मिलने पर जलीलो ख्वार होते जा रहे हैं। पेट्रोल न मिलने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खानेवाल के गुंजान आबाद इलाके कॉलोनी नंबर 2 में सीवरेज सिस्टम नाकारा, गली मोहल्लों में गंदगी फैलने लगा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा, शहरियों का क्या शिकायत है? का गुंजान आबाद इलाका है, कॉलोनी नंबर 2। यहाँ पर सीवरेज मसाइल के बायस जो है अहल इलाका को मुश्किलात का सामना है। अहल इलाका ने अपने मुतालबात के हक में जो है वो मुजाहरा भी किया है। उनका कहना यह है कि सीवरेज के मसाइल एक अरसे से जो है वो हल नहीं हो पा रहे हैं। तो मजीद पर हम बात करेंगे, अहल इलाका में से मौजूद है, बताएगा कि ये आपके सीवरेज के मसाइल कब से हैं और क्या इस हवाले से आपने मुतलका इदारों को कभी कोई दरख्वास्त गुजारी है? जी, ये गुज़श्ता 4 साल से हमारे लिए ये सीवरेज का मसला है। मुतअद्दिद बार TMA ऑफिस में
वफद की सूरत में TMA के ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई है, दरखास्तें गुजारी हैं, DCO साहब को दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर पानी इतना यानी खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि नमाजी हजरात जो है मजबूरन अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं और यहाँ पर 2-2 इंच के कीड़े पैदा हो गए हैं। यहाँ पर पानी की झल हमारी आंखों में जाती है, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, हम बीमार हो गए हैं। हकाम बाला से दर्दमंद अपील है कि मेहरबानी फरमाएं, इसका कोई मुस्तकिल हल फरमाएं। जी अहले इलाका मुतालबा कर रहे हैं कि इनका मसले का हल किया जाए। जी आप बताएं कि इसकी वजह से क्या मुश्किलात का सामना लोगों को? जो नमाजी हजरात आते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, अक्सर वो गिर जाते हैं, उनसे नहीं चला जाता, इतना पानी खड़ा हो जाता है इधर। हमने एहतजाज भी किया था उनके खिलाफ कि हमारा ये सीवरेज का मसला हल किया जाए, सुनते ही नहीं है, दरखास्त भी दी हैं और सुनते ही नहीं है वो। ये बिल्कुल अहले इलाका कहते हैं कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें गुजारी गई अहले हैं। इलाका का कहना है कि मामला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब का मरी कहलाने वाला सयाहती मकाम फोर्ट मनरो का अकलौता फातिमा जिना पार्क खंडर में तब्दील हो गया। पार्क की दीवारें झूले टूट फूट का शिकार हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जाने के अली मूसा से। अली बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब के सेहत अफजा मकाम फोर्ट मनरू में। फोर्ट मनरू का इकलौता पार्क है फातिमा जिना पार्क, जो खंडर में तब्दील हो गया है। बड़े बड़े दावे किए गए कि फोर्ट मनरू में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाई जाएंगी, फोर्ट मनरू को मरी बनाया जाएगा, मगर सूरत हाल ये कि इकलौता जो पार्क था फोर्ट मनरू का वो मुकम्मल तौर पर खंडर में तब्दील हो गया। सफाई सुथराई के बिल्कुल नाकिस इंतजाम हैं, वाशरूम भी बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल हैं, दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, झूले टूट फूट चुके हैं। यहाँ पर दूर दराज इलाकों से जो आने वाले सियाह हैं वो मायूस होकर वापस जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी सियाहों के लिए इंतजाम नहीं है। मेरे साथ कुछ सियाह मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको फोर्ट मनरू कैसा लगा और पार्क की हालत के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी इतना आते ना पार्क का बिल्कुल नाकिस इंतजाम है, ना इधर झूले हैं, अस फैमिली को नाल घेनते हैं, लेकिन कोई किस्म का कोई इंतजाम नहीं। जनूबी पंजाब दा मरी आख्या वेंदे बस को मरी जना बना तरीके से, लेकिन कई किस्म के भी नाकिस को नाकिस तरीन इंतजाम हैं। बिल्कुल यहाँ पर नाकिस इंतजाम है। सफाई सुथराई के हवाले से कैसा लगा? आप पार्क में काफ़ी देर से सैर तफरी कर रहे हैं। सर जी कोई सफाई का निज़ाम सही को नहीं, बिल्कुल गंद है। हालांकि तो सफाई होनी चाहिए। सारा जनूबी पंजाब भी बहुत अच्छा इलाका है कि मैं अच्छा इलाका, कोई सफाई निज़ाम सही को नहीं, पानी निज़ाम को नहीं, बात वगैरह को नहीं। कम से कम सहूलियात होनी चाहिए आवाम वास्ते। कम से कम सारी पंजाब का अपना समझो बेहतरीन इलाका है, लेकिन इतना कुछ सहूलियात को नहीं। जी जनूबी पंजाब का मरी है, बस नाम की कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया अली मूसा अपने अपडेट के इस हवाले से। बहावल नगर में रोही न्यूज बना टांगों से माजूर और बिनाई से महरूम 15 साला गुलशन की आवाज। गुज़िश्ता रोज खबर नशर होने पर डिप्टी कमिश्नर ने बच्ची को इलाज और बच्ची की माली इमदाद के लिए अपने ऑफिस बुला लिया। इसी पर बात करेंगे राना फैसल से। राना फैसल बताएगा डिप्टी कमिश्नर ने मजीद क्या कहा है। हाँ जी बिल्कुल, रोही टीवी बना मजलूम लड़के की आवाज़। 15 साल लड़की की गुज़श्ता रोज़ जो है रोही टीवी ने खबर नशर की थी, जिसकी डिप्टी कमिश्नर शोभा जदून ने जो है फौरी नोटिस लिया और बच्ची के पुरसा और उन्हें जो है यहाँ पर आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बुला लिया और उनके लिए जो है यहाँ पर इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ तक वाशरूम जो है उनके घर में नहीं था, वो भी जो है बनाने के लिए जो टीमें पहुँच गई हैं। मेरे साथ जो है शोभा जदून डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे मजीद हम जानते हैं। सर बताइएगा कि बच्ची को बुला लिया तो क्या कुछ इनके लिए किया जा रहा है? पहले तो वो बच्ची जो है जिस तरह आपने बताया 15 साल बच्ची है, आंखों की बिनाई से महरूम है और साथ ही टांगों से भी महरूम है। तो इसके लिए क्या कर सकता है माशरा, लेकिन यह है कि जितनी इस्तात है उसके अकॉर्डिंग भी हमने वो जो वॉशरूम है उसका बताया गया जी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज कि उसकी दोनों टांगें नहीं हैं। तो वो आज हमारी टीम ने जो है वो विज़िट कर लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से इंशाअल्लाह वॉशरूम का काम स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत अच्छी आपके चैनल से ही पता चला या खुशखबरी भी कि वो जो बच्ची पिछले 3 माह की शायद उम्र में थी जब उसकी बिनाई चली गई, तो अब एक उम्मीद की किरण जागी है कि शायद उसकी एक आँख जो है वो उससे बिनाई या देखा जा सकता है। तो उसके लिए हमने तमाम अपने जो हैं रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए मुख्तलिफ लोगों से कंसल्ट किया, जिसमें अपने DHQ हॉस्पिटल हो गए, LRBT हो गई, इस तरह एक और यूट्यूब ट्रस्ट हैं उनसे, और एक इसी तरह जब उन्होंने बताया कि जी हमने किसी को दिखाया था पाक पतन योकाड़ा में, उनसे भी हमने रब्ता किया है। तो इंशाल्लाह हमारी ये पहली कोशिश होगी अल्लाह करे वॉशरूम के बाद कि हम उस बच्ची को उसकी बिनाई वापस कर सकें। तो ये मेरे लिए, मेरे ख्याल में आपके लिए ये बहुत खुशी का मुकाम होगा कि वो इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सके। तो मैं अगेन शुक्रगुजार भी हूँ कि ऐसे लोग जो शायद हाईलाइट नहीं होते, जो माशरे में मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं,
उनको आपने हाईलाइट किया। हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अल्लाह इसको कबूल करे, इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये दो मसलों के अलावा बाकी भी उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी तरह परमानेंटली बेसिस पे बैतुल माल से या ज़कात से मिले। तो डीसी का कहना है कि पूरी कोशिश करेंगे मदद की। बहुत शुक्रिया आप हमें। मियांवाली के नवाही इलाके अल्लूवाली में गुज़िश्ता 10 साल से दरियाई कटाव जारी है, जबकि पानी का रुख मोड़ने के लिए 3 साल कबल सुपर बंद की तामीर का काम शुरू हुआ था। ताहाल सुपर बंद की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। शहरियों का कहना है कि हजारों एकड़ ज़राई अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है और अब दरियाई कटाव आबादी के करीब पहुंच चुका है। इसी पर बात करते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा शहरी मजीद क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मियांवाली का ये नवाई इलाका है अल्लू वाली। गुज़श्ता 10 साल से यहाँ पे दरियाई कटाव जो है जारी है। यहाँ पे ज़राई अराजी जो है सैकड़ों एकड़ की बल्कि हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। आज से 3 साल कबल यहाँ पे एक सुपर बांध बनाने का जो है काम शुरू हुआ, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये मुकम्मल नहीं हो सका। इस इलाके के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बताइए जनाब, कितने अरसे से ये काम जारी है और ये तो एक परेशान कुन सूरत हाल बन चुकी है, आपके भी खदशात हैं और ये बांध भी नहीं बनाया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से, साबका हुकूमतों की तरफ से भी और इस हुकूमत की तरफ से भी इस हिफाजती बांध के ऊपर को खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। गुज़िश्ता करीबन 3 सालों से अगर बात की जाए तो इस हिफाजती बांध के जो फंड्स हैं वो फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से पिछले 3 सालों से ये काम, इसके ऊपर जो हिफाजती काम है वो नहीं हो सका। और अगर बात की जाए दरियाई कटाव की तो गुज़िश्ता 1-2 साल के अंदर कोई इस तरह की सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हुई मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से ये हिफाजती बांध भी जो है वो अपने कदमों पे खड़ा है। हालांकि अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता सालों की निस्बत अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता सालों के अंदर बेशतर जो है इलाके यहाँ पे जो मकामी आबादियाँ वो भी दरियाबुर्द हो गई और हुकूमत की तरफ से उस वक्त एक्शन लिया जाता है जब यहाँ पे शदीद नौयत का कटाव शुरू हो जाता है और मकामी आबादियाँ जो वो उनको खतरात लाक हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मकामी आबादियों को खतरात लाक हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। पंजाब में सैलाब के खतरे के पेश नजर हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए गए। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर महकमा ज़राअत के डायरेक्टर्स को सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने के बारे में खत लिख दिया गया है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर कमेटियां बनाने की भी हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं पंजाब में सैलाब के खतरे के पेश नजर हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए गए। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर महकमा ज़राअत के डायरेक्टर्स को सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने बारे खत लिख दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डायरेक्टर जनरल पीएचए डॉक्टर मलिक आबिद महमूद का शाह शम्स पार्क का दौरा। एक अरसे से वीरान हिस्से पर स्कीपिंग करने का मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली, कहिएगा। जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान डॉक्टर आबिद महमूद ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभालते हुए शाशम्स पार्क का दौरा किया और इस हवाले से तमाम तो शाशम्स पार्क का एक हिस्सा जो एक अरसा दराज से पहले ट्रैफिक पुलिस के पास था, उसके बाद वहाँ पर जो उसकी हालत गैर थी, इस हवाले से जो वहाँ पे अफसरान है उनको, हॉर्टिकल्चर के अफसरान को यहाँ पर खुसूसन एक लैंडस्केपिंग के हवाले से प्लान दिया था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर ने भी गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर मुल्तान के जिले इंतजाम डिवीजन इंतजामिया से मुलाकात की और खुसूसन इस बात को भी मैंशन किया था कि शाशम्स पार्क की जो झील है उसको फाल किया जाए, जो डेंगू का मसला है उसको भी हल किया जाए। ताहम इन सवालात के मुतालिक पीएचए की जानिब से क्या तैयारी की गई, डायरेक्टर जनरल पीएचए मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? एक तो ये है कि ये जो 4-5 एकड़ का एरिया हमारा बनता है इसको हम एफॉरेस्टेशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि कुछ इसमें आइलैंड बेड्स बना के उसमें आइलैंड्स जितनी भी स्पीशीज हैं, लेट्स से स्पीशीज की जब मैं बात करता हूँ तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी लोकल और इंडिजिनस स्पीशीज को लेके आगे चलें, बजाय इसके कि जो एबनेक्शियस और स्कैवेंजिंग स्पीशीज हैं लाइक कोनोकार्पस, इनको हम चाहेंगे कि मिनिमाइज करें और इसको सिर्फ टापियारीज की हद तक रखें। बाकी हम जितने हमारे लोकल हैं जिसमें हमारा अमलतास वगैरह, पिलखन है, गुलेमैर है, या जैसे कचनार है, ये हमारी जो अपने लोकल स्पीशीज बहुत अच्छी हैं, वेल अडॉप्टेड हैं, उनको हम यहाँ पे ग्रुप्स की सूरत में लगाएं। अब उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारी स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे जल्दी ग्रो कर जाएंगी। सेकेंडली, हम जो पीएचए एक्ट के तहत हमारा एक एग्रीकल्चर का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि हमने वाइल्ड लाइफ को भी प्रमोट करना है, बर्ड्स की भी रेयरिंग के लिए और उनके लिए भी कुछ चीज़ें बनानी। तो इसके लिहाज से हम जामन और मलबरी और इस किस्म के जो बेरीज ट्रीज हैं
वो भी लगाना चाह रहे हैं इसमें, ताकि एक वाइल्ड लाइफ जो अट्रैक्शन है वो भी यहाँ पे हो जाए। सेकेंडली जो सीजे साहब की एक हदायत थी कि जी ये हमारी जो लेक है काफ़ी अरसे से अबंडेंट पड़ी है और उसके साथ एक बड़ा खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट भी है, तो इसको भी हदायत दी गई कल के जी इसको भी आप एनर्जाइज करें और किसी प्राइवेट पार्टी को भी अट्रैक्ट करें। तो इस सिलसिले में हम TORs बना रहे हैं। बाकी डिंगी के हिसाब से चूँकि बहुत सारी चीज़ें सेंसिटिव हैं, लेकिन बट स्टिल उसमें टेमीफास है या फिश है ख़ास किस्म की, उसको भी डाला जा सकता है, तो वो एलिमेंट्स कवर हो सकते हैं। बट इतनी बड़ी एक्टिविटी को दोबारा से जनरेट होना चाहिए और ये खूबसूरत एक्टिविटी है, तो इसमें जो वाटर स्पोर्ट्स हैं या बाकी को फाउंटेन्स लगाना चाहें तो हम प्राइवेट पार्टीज़ को इनवाइट करेंगे, वही इन्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर और वही इसको आगे रन करेंगे। तो इसके लिए हम दूसरा ये भी हदायत दी थी सीजे साहब ने कि इसके ऊपर ये ना हो कि जी कल को हम रेस्टोरेंट खोलें तो कोई 5 स्टार लेवल के रेट्स हमारे यहाँ लगने शुरू हो जाएंगे। तो विल कीप इन टच के जी वो एक बाकायदा से लिस्ट जो है विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स, चेयरमैन हमारे माशाल्लाह जंजूआ साहब बहुत एक्टिव है, ये इनकी रूट्स भी हैं सारी। अली रियाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान के असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन शाह कहते हैं कि जिला भर में टिड्डी दल के हमलों से 1285 एकड़ कपास की फसल मुतासिर हुई है। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, बताएंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान में सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली फसल कपास की है, लेकिन इस वक्त कपास की जो काश्त है उसका सिलसिला जारी है। कपास की फसल पे इस वक्त कौन कौन सी बीमारियों के खतरात हैं या फिर उससे कैसे महफूज रहा जा सकता है, इसी हवाले से जानते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन शाह से। सर क्या कहना चाहेंगे कि कपास की फसल है, इस पे कौन कौन सी बीमारियां जो हैं अभी इस पे हो सकती हैं या फिर कैसे जो किसान है इसकी फी एकड़ पैदावार में बेहतरी ला सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास की फसल का जो टारगेट था हमारे जिला रहीमिया खान का 5,40,000 एकड़ का टारगेट था, तो उसके अगेंस्ट इधर हमारे यहाँ जो काश्त हुई है 5,15,000 एकड़ के लगभग काश्त हो गई है। कुछ जगह पर टिड्डी दल ने हमला किया है, कपास को नुकसान दिया है। 1285 एकड़ जो है ना जुज़वी तौर पर डैमेज हुए हैं। वहाँ हमने काश्तकारों को एडवाइजरी दी है कि काश्तकार हजरात इसकी रीसोइंग कर लें, जहाँ ज़्यादा हमला हुआ है उसकी रीसोइंग कर लें, नहीं तो उसकी जो गैप फिलिंग है जहाँ खा गई है कुछ पौधों को वहाँ गैप फिलिंग कर लें। तो काश्तकार गैप फिलिंग भी कर रहे हैं और कपास की फसल जो है ना उसका उगाव भी अच्छा है। इस वक्त हमारा जो KLP के दूसरी तरफ वाली बेल्ट है जो कच्चे का इलाका है, रिवेरियन बेल्ट के साथ साथ वो जो इलाका है वहाँ शुगर केन ज़्यादा है, कपास वहाँ पर भी ज़्यादा काश्त हो गई है इस साल। हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमारी तवक्को ये थी कि उधर एरिया कम होगा, मगर हमारी तवक्कुआत के बरक्स उधर ज़्यादा रकबे पर काश्त होगी। ये जो एरिया पिछले साल तकरीबन 35,000 एकड़ के लगभग था उस बेल्ट में काश्त था, तो उसके लगभग जो उससे ज़्यादा काश्त होगी है कपास। तो उस इलाके में क्योंकि नमी ज़्यादा होती है शुगर केन की वजह से और कपास का पेस्ट प्रेशर ज़्यादा रहता है, शुरू से ही जो सब्ज़ तेला है कपास का वो फसल पर आ जाता है। अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं हमें ऐसी कोई कंप्लेन नहीं मिली क्योंकि कपास अभी इब्तदाई स्टेज में है, छोटे छोटे पौधे हैं, काश्तकार उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। इस वक्त जो करने का काम है काश्तकारों को चाहिए कि वो अपनी फसल को अपना वीड फ्री करें, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें। जड़ी बूटियाँ जितनी कंट्रोल होंगी, जड़ी बूटियाँ ही वो ऐसा पेस्ट हैं जिसकी वजह से कपास की न सिर्फ पैदावार कम होती है बल्कि वो दूसरे कीड़ों और बीमारियों की आमाजगाह बनती हैं और उधर कीड़े और बीमारियां डेवलप होकर कपास की फसल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। काश्तकारों को हमने यही एडवाइजरी भी दी है और इस चैनल के ज़रिए भी उनको हम कह रहे हैं कि मेहरबानी करके अपने खेतों से जड़ी बूटियों का सफाया करें, चाहे वो गोडी से हों या जरी ज़हरें हैं, वो मुनासिब ज़हरें माकमंजरात के कारकुनान से मशवरा करके स्प्रे कर दे ताकि जड़ी बूटियों का बर वक्त कंट्रोल हो सके। अगर जड़ी बूटी कंट्रोल हो गई तो कपास की फसल उनकी बहुत अच्छी होगी। कपास की फसल बहुत अच्छी है, फी एकड़ पैदावार बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर भक्कर मूसा रजा का कहना था कि भक्कर में 26,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके पर टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया है। उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना था, बताएंगे उसामा हैदर।
जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल ने तबाही मचाई हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता 5 माह के मुसलसल ऑपरेशन के बाद इस वक्त टिड्डी दल भक्खर में जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और जहां कहीं भी अगर उसकी मौजूदगी की इतला पाई जाती है तो वहां पे फ़ौरन स्प्रे भी किया जा रहा है। टिड्डी दल किन इलाकों में ख़त्म हुई है और इस हवाले से क्या इकदाम किए गए थे, जानेंगे डिप्टी कमिश्नर बकर मूसा रजा साहब से। सर, टिड्डी किन इलाकों में थी, कितने अरसे ऑपरेशन किया और इस वक्त करंट क्या ऑपरेशन है, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। टिड्डी जैसे पता है लोकस हमारे पास जिला बक्कर में जनवरी से आनी स्टार्ट हुई थी। मार्च में इसने हैचिंग और एग लेइंग की थी हमारी मनकेरा की तहसील में, वही सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेड एरिया था। तो पाँच महीने की अनथक मेहनत के बाद, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लाइन डिपार्टमेंट्स, इन सारों की मेहनत के बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बक्कर में कोई लोकस कहीं पे मौजूद नहीं है। इसमें जो हमने एरिया ट्रीट किया है दैट इज़ ऑलमोस्ट 26,000 हेक्टेयर्स, जिसमें हमने पेस्टिसाइड यूज़ किया और इसे एलिमिनेट किया है। जहाँ तक डैमेजेस का तल्लक है वो भी हमने रिपोर्ट बनाई है और इसमें हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में चारों तहसीलों का मिला के 12,833 एकड़ रकबा जो है वो इफेक्ट हुआ है, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के रकबे का ऑलमोस्ट 2.17% बनता है। तो सर, मजीद भी कोई वॉलंटियर हैं इलाके में जो देख रहे हैं टिड्डी दल के हवाले से, कोई टाइगर फोर्स को भी सुनाएंगे एज किया इस हवाले से? जी, मैं इसके बारे में आपको अपडेट करता चलूँ कि SMBR साहब ने हमारी मौजा लेवल की कमेटी जो है, मौजा लेवल लोकस कॉम्बैट कमेटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करवाई हैं, जिसमें हमारा एक नंबरदार मौजे का, उसके बाद दो फार्मर्स हैं, 7 पटवारी और 7 फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। ये सारी कमेटियाँ मौजा लेवल पर बन चुकी हैं और आज के दिनों में इनकी ट्रेनिंग ऑनगोइंग है, जिसमें हम इनको ऐप इंस्टॉल करके दे रहे हैं। इसका बेसिक मकसद ये है कि जो सर्वेलेंस है हमारी वो इम्प्रूव हो जाए। हर मौजा लेवल पे कहीं पे भी लोकस रिपोर्ट होगी तो वो उस ऐप के थ्रू हमारे तक पहुंच जाएगी और प्रोविंशियल लेवल तक पहुंच जाएगी। सो अकॉर्डिंगली हम कॉम्बैट ऑपरेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। मौजा लेवल पे जो है कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं ताकि लोकस का जो भी जहां पे भी मौजूदगी है उसकी फिल फॉर इतला दी जाए। बहुत शुक्रिया उसामा हैदर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।